प्रिय बच्चों नमस्कार। मैंने आप ये हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज में लेक्चर नंबर दूसरा है। नंबर सिस्टम की लेक्चर की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, होल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह होल नंबर, नेचुरल नंबर के साइड में अगर हम 0 को मिला लें तो नेचुरल नंबर का साइड होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक इमेजिनरी बैग ले लीजिए, आप एक इमेजिनरी बैग ले लीजिए और आपने उस बैग में सबसे पहले मान लीजिए आपने एक इमेजिनरी आपने ये बैग ले रखा है, इसमें पूरा आपने नेचुरल नंबर फिल कर दिया। इमेजिनरी बैग है, इसमें आपने नेचुरल नंबरों को फिल कर दिया। तो उसके बाद आपने क्या किया, इसमें प्लस 0 को भी फिल कर दिया। आगे यहां से हम आगे आपको एक बात बताते हैं। अब हमको जो स्टडी करनी है, नंबर लाइन की स्टडी करनी है। नंबर लाइन को हम नंबर पे लिखना, रिप्रेजेंट करना, 8th क्लास से ही सीखते आए हैं, पिछली क्लासों में भी जानते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। और कोई नया नंबर लाइन नहीं है, कोई नया काम नहीं है, वही जो 8th क्लास में सीख के आए हैं बस उसी को हम पढ़ना है, उसी को एक्सटेंड करना है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस बता दे रहा हूँ, दरअसल ये आई कैसे लोगों ने कैसे अज्यूम किए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये इस तरह से ये यहां पर 0 है, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए आप इसे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एक्सेट्रा, और यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और ये -3 है। थोड़ा सा मतलब -1 -2 -3 और भी हैं। इसी तरह इनको भी बड़े कर लीजिए, ये 0 1 2 इसी को थोड़ा आगे कर लीजिए। अब आप ये मान लीजिए यहां पर क्या है, मिरर है, वाटर मिरर मान लीजिए। जैसे कि अब इसमें क्या मान लीजिए, अगर हम इस तरफ इधर डायरेक्शन में खड़े हो तो हमारे जितने आगे हम लोग हैं, ये हमारे हैं, उतने ही पीछे जाके हमारी इमेज बनती है। जैसे कि वाटर में जैसे आपने देखा होगा नदी किनारे, कुएं के किनारे हम जब कभी खड़े होते हैं तो जितने ऊपर हम वाटर से ऊपर होते हैं उतनी ही गहराई में हम जाके दिखाई देते हैं। ये एक है। तो यहाँ अगर जैसे मान लीजिए इसको हम 0 को वाटर इमेज मान लें, वाटर मिरर मान लें, तो ये जो हमारी इमेज होगी वो हमारी कौन सी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और इसके पीछे जितना 1 आगे है उतना ही 1 पीछे होगा, जितना 2 आगे है उतना 2 पीछे होगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ। और इधर जो है इसको हम क्या ले लें, नेगेटिव का ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है कि जीवन में आगे बढ़ने को पॉजिटिव माना जाता है और पीछे हटने को नेगेटिव माना जाता है, वही चीज है थोड़ी सी। इसको हमने लिया राइट साइड, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट। अब ये पूरा कितना था नेचुरल, ये कितना था नेगेटिव इमेज। नेचुरल ये तो मिरर है, ये मिरर है, ये नेचुरल नंबर, ये इसकी नेगेटिव इमेज और ये इसमें 0। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं, ये लेके चलते हैं कि नंबर ये 1 2 3 नेचुरल नंबर पॉजिटिव है और इधर के नेगेटिव होते हैं। 0 हमारा एज ए मिरर होता है, एज मिरर की तरह हम वाटर मिरर की तरह ले लेते हैं। तो 0 इसलिए ना तो पॉजिटिव लेके चलते हैं ना नेगेटिव लेके चलते हैं। 0 neither positive
नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ठीक है। इसी सेम सीरीज में मैं इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको इंटीजर। अब तीसरा हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड एक जेलर वर्ड से लिया गया है। जेड जेड comes from जर्मन वर्ड। जो जेरल है ये कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। और इसकी जो जेलन which means to count। ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए बता दिया। एनसीईआरटी बुक में वैसे दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ये जेड कहाँ से लिया गया है? जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? काउंट करने के लिए ये होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दिए देने की कोशिश की। अब -3 आगे और भी नंबर है, -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब इसका सेट बनता है जाके -3 -2 -1 0 1 2 3 e, ठीक। नेचुरल नंबर का सेट। अब इसमें नोट करके क्या लिखेंगे? नोट में आपका आता है देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर और देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर। नोट करके लीजिए, देयर इज नो smallest integer or there is no largest integer। आपने इंटीजर आप जान गए, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। तो माइनस इनफाइनाइट, तो इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर प्लस के इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइन बोलेंगे। सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा भी नंबर इसमें डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि 0 -1 से बड़ा होता है, -1 -2 से बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं कि -1 0 से छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है। इस तरह हम जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते चले जाते हैं, इधर जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होती चले जाती है, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है इस तरह से। अब हमने वही जो इमेजिनरी बैग की हम जो चर्चा कर रहे थे, उस बैग में आपने पहले नेचुरल नंबर और जीरो मिला दिया था। अब हम उस बैग में हम नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस करा दें या पुट कर दें तो वो बैग क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाते हैं। वो बैग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। अब रेशनल नंबर की कॉन्सेप्ट कहां से आया? रेशनल नंबर की हमें बताइए। जैसे कि आप बच्चे कहेंगे कि सर चलो मैं इसको नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा सा ही ले लीजिए। बच्चे कहेंगे सर आपने माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के बीच के सारे नंबर हमें इंट्रोड्यूस करा दिए, तो आपने नया क्या बता दिया? नया क्या बता दिया? वो वही नया मैंने क्या बता दिया, मैंने बस आपको थोड़ी सी ये चीज देखो, आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली बताऊं।
1 2 3 एक्सेट्रा, -1 -2 -3। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर है यहां से लेकर यहां तक है, बट वहां 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, इनके बीच में तो कुछ है। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि नंबरों का जो नंबर लाइन पे जो फ्लो है एज ए वाटर की तरह होता है। वाटर भी अगर कहीं मतलब पठार ना हो तो एक उस पे फ्लो चलता है, ये थोड़ा सा सिस्टम रहता है। इसी सेम चीज में मान लीजिए हमारे पास जो इमेजिनरी एक बैग था, उस बैग में हमने नंबर लाइन से नंबर को उठाया, वही थोड़ी रिक्वेस्ट की कि अपने कुछ साथियों को हमें दे दीजिए, हमारे लिए जरूरत है। तो नंबर लाइन के थोड़े से साथी लिए, मतलब पहले उन्होंने नेचुरल नंबर को ले लिया, तो यहाँ पे n को पुट किया। दूसरी चीज, फिर और ज्यादा जरूरत पड़ी, और ज्यादा उन्होंने एक्सटेंड करने की सोचा, तो नंबर लाइन से और रिक्वेस्ट की कि भैया हमें 0 दे दीजिए, तो नंबर लाइन में 0 दे दिए। आगे चलकर ये मान के चला कि ये बैग है इमेजिनरी बैग है। अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया गया है इमेजिनरी बैग वाला, तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसी तरह उन्होंने क्या किया, इसमें नेगेटिव इंटीजर और मिला दिए, नेगेटिव नंबर और मिला दिए। मैं इसको हम -n से दिखा दे रहा हूँ या +n से दिखा दे रहा हूँ, और ये 0, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है z में। अब देखिए इसमें -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर आ गए। बट हुआ क्या, यहाँ 0 और 1 के बीच में जो गैप है, यहाँ नंबर बच गए। 1 और 2 के बीच में यहाँ गैप था, यहाँ पे नंबर बच गए। यहाँ जो 0 और 1 के बीच में नंबर है, यहाँ बच गए। इसी तरह यहाँ पर सेम सीरीज बचती चली जाती है। अब जैसे कि अब बात आती है कि 1 और 2 के बीच में, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये सारे बहुत सारे नंबर बचे। इस तरह से हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी, इस तरह हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी। और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि इस तरह हम बच्चों को समझा सकते हैं। अब कैसे डिफाइन कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, वो आप देख लीजिए, मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं। चौथा आता है टॉपिक रेशनल नंबर। इस चैप्टर का या मैं बोलूंगी 9th क्लास 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर है, और इसको बड़े ध्यान से सुने और इसको नोट्स भी बना ले तो बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा। या लिख सकते हैं ए नंबर is called a rational number. A number is called a rational number. A number is called a rational number if it is can be written in the form of P upon Q. P upon Q, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और फॉर्म ऑफ fraction where P and Q both are integer and Q not equal to 0। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मैं थोड़ी इसमें इंक डाल दूं, इस वाले में देखो, हाँ, रेशनल नंबर होते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are both are integer and Q not equal to 0।
तो रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, वन। दूसरी कंडीशन है इसकी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है इसकी ये, अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो रेशनल नंबर माना जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं डेफिनेशन और बोल दे रहा हूं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर if it is can be written in the form of p upon q or form of fraction where p and q both are integer and q not equal to 0। अब देखिए रेशनल नंबर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट नोट करके लीजिए, आप इसको नोट करके लीजिए। पहला नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके मैं आपको मेंशन करा के बताता हूं। पहला P अपॉन Q। P अपॉन Q का है ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। P अपॉन Q को हम ये बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म which can be represented in the form of the fraction। इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, टेक 4 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लो, 2 ले लो, तो यहां बस इसका मतलब है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड form of fraction, form of fraction, which can be represented form of the fraction form of fraction। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आता है एग्जांपल इसकी, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है P एंड Q